आई वेलकम यू ऑल ऑन क्विक इको। तो देखिए, मध्य प्रदेश की भी नोटिफिकेशन, मतलब मध्य प्रदेश का जो हमने भरा हुआ था, पहले ही आया था इसका नोटिफिकेशन। तो इसके एग्ज़ाम्स मोस्ट प्रोबेबली सितंबर अक्टूबर तक हो जाएंगे। तो आज हम इसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम इसके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए इसका सिलेबस देख लेते हैं और पैटर्न देख लेते हैं कि कैसे इसमें एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किन किन टॉपिकों से पूछे जाते हैं। तो देखिए, जो पेपर का स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से होगा। जो हमारा पेपर 1 है, पेपर 1 में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो मध्य प्रदेश से रिलेटेड हैं, सब कुछ उनके नेशनल इंटरनेशनल लेवल जीके और कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन। अब इसमें अलग अलग टॉपिक है जो कि मैं आगे डिस्कस करूँगी। अब देखिए, पेपर 1 में जो टोटल क्वेश्चन है वो 50 क्वेश्चन आएंगे और इसके जो मार्क्स हैं वो 200 मार्क्स होंगे, यानी कि हर एक क्वेश्चन यानी पर क्वेश्चन के 4 नंबर होंगे। और इसकी जो टाइमिंग है वो 1 आवर की होगी। जो हमारा पेपर 2 है, पेपर 2 जो है वो सब्जेक्ट रिलेटेड होगा, यानी कि अगर मैं इकोनॉमिक्स का सिलेबस डिस्कस करने तो इकोनॉमिक्स का, ये इकोनॉमिक्स के लिए है। पेपर 1 सबके लिए वही रहेगा, सब्जेक्ट रिलेटेड बदल जाएगा। जैसे कि जो बायोलॉजी का है वो उसके लिए बायोलॉजी होगा। तो सब्जेक्ट से रिलेटेड है तो 150 क्वेश्चन होंगे और उसके मार्क्स होंगे 600 और इनके घंटे होंगे 3 आवर्स, यानी सब्जेक्ट रिलेटेड पेपर के 3 घंटे हमें मिलेंगे और पेपर 1 के 1 घंटे मिलेंगे। जो टोटल नंबर होगा, जो हमारे सब्जेक्टिव होंगे, जो एग्ज़ाम बेस्ड होगा, वो टोटल क्वेश्चन 200 होंगे और उसके मार्क्स होंगे 800। उसके बाद और हमें हर एक पर्टिकुलर पेपर में, यानी कि इसमें 40% मार्क्स लाना ज़रूरी है और पेपर 2 में भी 40% मार्क्स लाना ज़रूरी है। ये जनरल के लिए है। बाकी SC ST और जो मध्य प्रदेश के जो रीजन के लोग हैं उनको सिर्फ 30% लाना ज़रूरी है दोनों पेपर में पास होने के लिए। उसके बाद इंटरव्यू के लिए जो क्वेश्चंस हैं वो 100 क्वेश्चंस, मतलब कि इंटरव्यू में जो मार्क्स दिए जाएंगे वो 100 मार्क्स का इंटरव्यू होगा, यानी कि टोटल जो हमारा मार्क्स है वो 900 नंबर के ये पेपर होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि पेपर 1 में जो सब्जेक्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं और उनके कौन कौन से टॉपिक हैं। तो देखिए, पेपर 1 जो है इसके कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। तो जैसे कि इसमें हिस्ट्री, कल्चर और लिटरेचर मध्य प्रदेश का होगा। मध्य प्रदेश की हिस्ट्री में कौन कौन से इवेंट इंपॉर्टेंट है, जैसे मेजर डायनेस्टी है कौन कौन से MP की, कंट्रीब्यूशन ऑफ मध्य प्रदेश इन इंडिपेंडेंट मूवमेंट में क्या कंट्रीब्यूशन था मध्य प्रदेश का, आर्ट आर्किटेक्ट एंड कल्चर मध्य प्रदेश का कैसा था, उसके मेन ट्राइब्स और डायलेक्ट्स कौन कौन से हैं। देखिए, हमें पता है कि बहुत ज़्यादा जो मेजर और बहुत ज़्यादा ट्राइब्स हैं वो मध्य प्रदेश में ही हैं अभी भी। तो उनके ट्राइब्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनके फेस्टिवल, फोक म्यूज़िक, फोक आर्ट कौन कौन से हैं, इम्पॉर्टेंट लिटरेसी फिगर MP की कितनी है और मोस्ट टूरिस्ट प्लेस्ड इनके कौन कौन से हैं। तो ये इनके इम्पॉर्टेंट सिलेबस के पार्ट हैं हिस्ट्री के। अब देखिए, मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी पढ़नी है, जिसमें कि हमें फॉरेस्ट, माउंटेन, रिवर्स, उनके क्लाइमेट्स, नेचुरल मिनरल रिसोर्सेज MP के, फिर एनर्जी रिसोर्सेज, कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज, फिर मेन इरिगेशन एंड पावर प्रोजेक्ट। देखिए, MP में बहुत बड़ा जो कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज है, जैसे कि सोलर पैनल बहुत ज़्यादा अभी रेवा में बहुत बड़ा सा लगाया गया था। तो इस तरह से बहुत सारे ज्योग्राफी से रिलेटेड करंट क्वेश्चन भी पूछ सकता है, क्योंकि हम रिन्यूएबल एनर्जी पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और मध्य प्रदेश एकदम मेन रीजन है, जो सेंट्रल रीजन है, जहाँ पे सन एकदम सीधे आता है। तो वहाँ पे इसको बहुत ज़्यादा ये सोलर पैनल हर जगह पे लगाया जा रहा है। तो ये इम्पॉर्टेंट है ज्योग्राफी के लिए। नेक्स्ट जो टॉपिक है जो पेपर 1 के लिए है वो है पॉलिटी एंड इकोनॉमी ऑफ MP। तो पॉलिटी सिस्टम कैसा है वहाँ का, पंचायती राज कैसा है, सोशल सिस्टम कैसा है, उसकी डेमोग्राफी एंड सेंसस कैसे रहे हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मेन इंडस्ट्रीज़ कौन कौन सी है, एग्रीकल्चर एंड एग्री बेस्ड इंडस्ट्री कितनी है MP में। उसके बाद आता है करंट इवेंट्स ऑफ इंटरनेशनल एंड नेशनल, यानी कौन कौन से इम्पॉर्टेंट जो कंटेम्प्रेरियस इवेंट्स हैं, फेमस स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स, अवार्ड्स एंड ये जितने भी फेमस स्टेट वाइज जो भी स्पोर्ट्स होते हैं उनके बारे में पढ़ना है। कौन कौन सी वेलफेयर स्कीम्स चलाई जा रही हैं MP स्टेट में और फेमस पर्सनालिटी एंड प्लेसेस कौन कौन से हैं।
उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए लास्ट में हमें कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी कि इंफॉर्मेशन ICT के बारे में भी हमें पता होना चाहिए कि ये तो करेंट बेस्ड है कि कौन कौन से रोबोटिक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटीज़, गवर्नेंस, यानी कि इससे हमें टोटली पूरा हमें या तो करंट से देखने को मिलेगा और कुछ क्वेश्चंस जैसे कि बेसिक कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर से पूछ सकता है। बाकी इंटरनेट, सोशल नेटवर्किंग, कॉमर्स, इससे करंट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, इनसे भी करंट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं, ये तो हमारा पेपर 1 था। अब हम पेपर 2 के सिलेबस को देख लेते हैं। तो देखिए पेपर 2 में पूरे 10 यूनिट पूछे जाएंगे। अब 10 यूनिट में पूरा हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना है, ग्रोथ डेवलपमेंट पढ़ना है और डेवलपमेंट एंड प्लानिंग पढ़ना है, पब्लिक फाइनेंस पढ़ना है, मनी, बैंकिंग, इंटरनेशनल, इंडियन और स्टैटिस्टिकल मेथड पढ़ने हैं और इकोनॉमी ऑफ मध्य प्रदेश पढ़ना है। देखिए पेपर 1 में इकोनॉमी ऑफ मध्य प्रदेश नहीं पूछा गया था, उसमें सिर्फ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और जो इवेंट्स हैं ICT है वो 4 यूनिट होंगे। लेकिन जो इकोनॉमी है मध्य प्रदेश की वो से पेपर 2 में ही पूछा जाएगा। तो ये हमारे मध्य प्रदेश पेपर का ये सारा व्यू था। मैं पीछे एक बार देख लेती हूँ जो फर्स्ट पेज हमने पढ़ा था। ये रहा। तो यानी कि हमने देखा कि इसके 50 क्वेश्चन होंगे और रिलेटेड सब्जेक्ट के 150 क्वेश्चन होंगे और 150 क्वेश्चन 10 यूनिट से आएंगे जो मैंने आपको अभी बताया था। और ये सारे मार्क्स भी हैं और इस तरह से हमारा एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा मध्य प्रदेश का। तो आई होप आप लोग की प्रिपरेशन अच्छी चल रही हो। एक बार आप लोग सिलेबस से गो थ्रू ज़रूर होइएगा ताकि आप लोगों को एक क्लियर पिक्चर मिल जाए कि कौन कौन से हमें टॉपिक ज़्यादा फोकस तरीके से पढ़ने हैं। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट, स्टे ट्यून्ड।